पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, मौलाना ने अपने खिताब में जो कुछ के फरमाया बहुत सच फरमाया, सही फरमाया। आज मुसलमानों के अंदर अखलाक की बहुत कमी है। याद रखो, अखलाक वो चीज है जिसके ना होने से इल्म भी बदनाम होता है। अखलाक वो चीज है जिसके ना होने से अमल भी बदनाम होता है। अखलाक वो चीज है जिसके ना होने से दौलत बदनाम होती है। अखलाक वो चीज है जिसके ना होने से, अगर ये उलमा मेरा साथ दे तो अर्ज करूं कि हमारा अपना धर्म बदनाम होता है। मौलाना, अखलाक वो चीज है जिसके ना होने से ये टोपियां और ये दुपट्टे बदनाम होते हैं। अखलाक वो चीज है जिसके ना होने से ये दाढ़ियां बदनाम होती है। अखलाक वो चीज है जिसके ना होने से हर चीज बदनाम होती है। जरा मिसाल सुनते जाओ, मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा। 11:15 के अंदर मैं तुम्हारे 12 बजा डालता हूं। तुम्हारे नहीं, उनके। ठीक है, तो मेरे से पहले मौलाना तुम्हारे 12 बजाए 10:30 बजे, मैं उनके 12 बजाता हूं 11:15 बजे। बैठ जाओ, आकर बैठो, यहाँ बैठो, आओ बैठो, खड़ो नको। लीडर आज खड़ते सो, बैठते नहीं सो। वोट लेने वाले पूरी जिंदगी खड़को मरते सो, हमें वोट डालने वाले बैठना सो, हमें बैठ जाओ। आओ देखो, ये साल फोटो में खड़ रहा सो, 5 साल के बाद उतरता। खड़ना नहीं, खड़ना कम, बैठना ज्यादा। अखलाक हर चीज की असल है। मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान और आलिम दीन हूं, अल्लाह का करम और एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी पक्का याद है, अल्लाह का फजल। मदरसे में किताबें भी पढ़ाता हूं, तकरीर भी छोटी मोटी कर लेता हूं जिससे आपकी चाहत मिलती है। 4 मीनार में जूते की बंगड़ियां की लेने के वास्ते गया, मेरे दोस्त को एक कच्ची गाली दिया। जमाना सुनकर क्या बोलेगा, इतने बड़े मौली साहब कहते क्या गाली दे रही। एक अखलाक ना होने की वजह से पूरा इल्म बदनाम हुआ नहीं हुआ? एक आदमी नमाजी पक्का तहज्जुद गुजार, फजर की नमाज छोड़ता नहीं, जोहर छोड़ता नहीं, असर छोड़ता नहीं, मगरिब छोड़ता नहीं, ईशा छोड़ता नहीं, रमजानुल मुबारक के रोजे रखता है, मालदार है, ज़कात देता है, हज को भी जाकर आया है, उम्रे पे उम्रे कर रहा है, नमाज पढ़ कर पेशानी पे इतना बड़ा दाग बैठा हुआ है जो उसके नमाजी होने की सनद और दलील है। दाढ़ी भी लंबी है। अगर रास्ते में खड़े खड़े किसी कोने में खड़कर पेशाब कर दिया तो फिर लोग बोलेंगे इतनी नमाज पढ़ता, पेशाब करने का तरीका नहीं। अखलाक बहुत जरूरी है। और मैं काटते कटाते गुजरता हूं, मेरे भाइयों और मेरी बहनें कान खोल कर सुनो, ये अखलाक की जरूरत सिर्फ मर्दों को नहीं, औरतों को भी। शौहरों से कमी पेशी हो रही है, शौहरों की जुबान गंदी है, शौहरों के अखलाक गिरे हुए हैं। मैं कान पकड़ रहा हूं, शायद तुम स्क्रीन पे देखती होगी, तुम में से कोई मेरी माँ है, तुम में से कोई मेरी बहन है, तुम में से कोई मेरी बेटी है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारे मर्द अगर गिरे हुए हैं, तुम कोई पहाड़ की चोटी पे नहीं बैठी हो, तुम्हारी गिरावट भी हद से ज्यादा हो गई। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का हिस्सा मर्दों से ज्यादा तुमको मिला।
بحیثیت بیوی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا مقام کتنا بڑھایا. تمہیں شریک حیات کا خطاب دیا، رفیق حیات کا خطاب دیا. آج معاف فرمائے مجھے 30% اگر مرد برے ہیں 70% عورتیں بری ہیں. فیصد مردوں کے اخلاق گرے ہیں، 70% عورتوں کے اخلاق گرے ہیں. اگر آج ہمارا نوجوان بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا تو ادھر ہماری بہن بھی شوہر کو شوہر نہیں سمجھ رہی ہے.